वाली। हेलो, इसी के साथ साथ आगे आदरणीय लड़का के फूफा जी, जिनकी ओर से भाई 10 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। फूफा जी का कहना सोहर होना चाहिए। ठीक है भैया, अभी बहुत समय पड़ी हुई है, इसी तमाशे में बच्चे होंगे, सोहर होंगे। क्या हो शिव कुमार, संतोष? अरे काका राम राम। खुश रहा बेटवा। आओ काका, बढ़िया है। कहते रहे संतोष। हाँ काका। बड़ी तैयार हो गए। हाँ, तबीयत गड़बड़ रही, कुछ आराम करित रहे। अच्छा। और तुम्हारे काकी का पठन है, फूल लेके? अच्छा, फूल लगे हुआ मेली गई रहा है। अच्छा, ज्वाला बाबू के यहाँ। लौट को नहीं आई बच्चा, तो काका आराम कर लेते हैं थोड़ी देर, हो सकता है काकी आती हो। थोड़ी देर देखी नहीं, बच्चा पता करो। हाँ हाँ ठीक काका, बैठो और फिर जसोई बताओ काका। झोपड़ी बैठे रहते हैं, उधर से मालिन देखिए पहुंचती है कहानी किस मुड़ जाती है, आप लोग गौर करिएगा। ओ काका, अरे मालिन का है गत भरे? अरे काका देखो बीच माता आवई रे। सत्य सवा यो कोनो ठोकर लाग के कहां? इमा कोनो हमका लागत शेर या नोचनी से निका। नहीं बच्चा, संतोष। हेलो, इससे पहले आए थे हमारे परम आदरणीय अमन चौरसिया जी। अमन चौरसिया जी, आप जमरावत की ओर से भाई ये 10 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ था, पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। काका ईमान निशान देखो काहे क्या रहा है? भागा सी बना है संतोष। अरे तो मालिन हमारी हवेली फूल नहीं गए रहा है। सकत देखी दात पे पंचया दशा करी हुए काका। संतोष, मालिन मालिन कैसी हालत तुम्हारी, किसने की? मालिन जब मैं हवेली माला देने गई थी, वहां पर सागर सिंह और ज्वाला सिंह मेरी इस्मत को लूट लिया स्वामी, और मुझे मार दिया है स्वामी। स्वामी, मुझे कोई बुला रहा है स्वामी, मुझे कोई बुला रहा है स्वामी। अरे मुझे छोड़ प्यारी कहाँ
बेटा ये तुम्हारी काकी की दशा जालिम जमींदारों ने की है। हाँ काका, आज इस संसार को छोड़ कर चली गई। ठीक कहते हो काका। बेटा हाँ काका, चलो इनका पहले हम अंतिम संस्कार करते हैं उसकी बात। ठीक है काका। बनता धान भाव को लेकर संतोष काका। और जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। अब तुम जान लियो आज की बात। हाँ काका, ठकुरन ने हमारा दुश्मनी शुरू। ठीक कहते हो आज काका। की बात हम कसम खाई है। कौन सी कसम? ये अपने जिंदा ही हमेली मिली की हम गोल न रखा बा। मतलब आज की बात कसम खा लिया काका तुम कि आज की बात इनकी हवेली में हम लोग फूल लेके नहीं जाएंगे। ठीक है काका। फूल ले जाकर बात दूरी है। हाँ, जौन दिन हमका मौका मिला, हाँ, इन सारे गुनहों का हमको हम बहुत मारम ना। हाँ। तो तुम जनी हो पूरे बदला न चुका ली ना हम। अच्छा, हमका न तू माली न। ठीक कहते हो काका। चलो काकी को ले चलते हैं। हाँ बेटवा चलो पहले। कहानी पे गौर करिएगा। इधर देखिए, ये विरामान जंगल है और जंगल में देखिए एक मुनिराज अपनी तपस्या में मंगलीन रहते हैं। कहानी किस मोड़ में जाएगी आप लोग गौर करना। बाबा जी की तरफ से 20 रुपया इनाम आया है। पार्टी की तरफ से शुक्रिया।
बाबा 5 हो। 5 हुई तुम्हारी। का कहा बाबा? कहा जात बाबा 5 हुई। हो सारा हो बेटवा। यहो बात ठीक है। बाबा क्या है? जब से तुम्हारे साथ रहे हमार दहिया बड़ी भागवत चली जा। क्यों? पता नहीं काहे बाबा तुम भौरी पावत हो और हम खाद जाई कहानी। हमका बड़ी मजा आवत बाबा तुम्हारे साथ रही। और तुम कहत भारी हुआ चली जाए। हाँ मोटा चले जाए बाबा। देखो हमारे साथ रहने का हाँ। यही एक मतलब है अच्छा बाबा। कि इस दुनिया के माया मोह से कोई मतलब नहीं। ठीक कहते हो बाबा। अगर सूखी मिले तो वो भी खाकर पानी पी लो। अच्छा बाबा। और सूखी की जगह अगर दाल चावल रोटी मिलता है तो वो भी खा के पानी पी लो। ठीक कहते हो बाबा। अगर नहीं मिलता है हाँ। तो इस दिल को तसल्ली करके पानी पीकर सो जाओ। ये बाबा। अरे बाबा मोरी दे भाई भारू हम का चाही दुई मेहरारू। चुप रहो। काहे? अरे पागल हो गए हो तुम? काहे बाबा? अरे हमारे साथ मैंने तुमसे क्या कहा कि इस दुनिया के माया मोह से कोई मतलब नहीं। अगर मतलब है तो प्रभु के भजन से। सबका अलग अलग काम है। एक आवैया का बिछावै का खटिया और दूसर चाही खाभै का लठिया। तुम हमारे साथ नहीं रह सकते काहे? इसलिए कि तुमको घर की याद आ रही है। तुम घर के माया मोह में फंसे हो, बाबा। इस दुनिया के माया मोह में फंसे हो, इसलिए तुम हमारे पास नहीं रह सकते। अलोका लइके जाबै झाड़े तो कहीं उलझात है पाए। ठीक है मैं तुमको रोकूंगा नहीं, तुम जा सकते हो। हम ना जावे वहां पे। अगर हमारे साथ रहोगे तो घर से कोई मतलब नहीं, इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, केवल भगवान के भजन से मतलब है। और आप परमादोड़ी राजू भैया जी आप बरियारपुर की ओर से इस कहानी और सीन को देखते हो पार्टी के लिए 11 रुपए का पुरस्कार है। धन्यवाद। देखो बच्चा मुझे परेशान मत करो, ठीक है बाबा। इसलिए कि मेरा समय हो चुका है भोलेनाथ को याद करने का, इसलिए मैं प्यार से बैठकर भोलेनाथ को याद करने जा रहा हूँ। ठीक है बाबा जी आप बैठिए। अगर तुमको हमारे साथ रहना है तो तुम भी बैठो और भोलेनाथ का भजन करो। ठीक है बाबा जी। अरे करब कोतवाली और करब कोतवाली यही काया गढ़ माजियरा। करब कोतवाली यही काया गढ़ माजियरा। करब कोतवाली। इधर देखिए बाबा जी अपने भजन में मंगलीन हो जाते हैं। उधर से बड़े बाबू ज्वाला और छोटे बाबू सागर इसी रास्ते से गुजरते हैं। कहानी किस मोड़ में जाएगी आप लोग गौर करना। सागर। हाँ मेरे दोस्त, वाकई में भाई मौसम कितना अच्छा है यहाँ का। कौन है मेरे यार? नमो शिवाय। लेकिन मेरे दोस्त हाँ एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जो सामने बरगद का पेड़ दिखाई पड़ रहा है उस पेड़ के नीचे देखो कोई साधु महात्मा बैठा राम नाम का जाप कर रहा है। ओम नमो शिवाय। हाँ दोस्त, मेरे यार क्या बात है? इसीलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता क्या हूँ। कहना चाहते हो? सुनो मेरे दोस्त। बोलो। तो ठाकुर साहब ये बाबा और हम पहुंचा हुआ ठाकुर साहब ये बाबा। क्या?
चल कर दिखाओ और अभी तुम इसे भाग्य कल तक तुम्हारी बदल जाएगी। ठीक कहते हो सागर, चलो साथ में। ठीक कहते हो। तो ठीक कहते हो सागर, चलो साथ में और भाग्य रेखा अपने दिखाएंगे हम। क्या लिखा मेरी अरे तकदीर में, पूछ कर लौट सागर। हाँ मेरे यार, आओ चलते हैं। अगर ये बाबा पहुंची है तो हम भी अपनी भाग्य रेखा बाबा को दिखाते हैं। मेरे दोस्त, लेकिन एक बात ध्यान से अपने दिमाग में उतार लो। क्या? क्योंकि जब किसी साधु महात्मा के पास जाया जाता है तो अपना अहंकार क्रोध त्याग करके जाया जाता है। इसीलिए मेरे दोस्त, हाँ, ये हथियार दिमागी लाल को सौंप दो। नहीं, हम ठाकुर हैं और जंगल में सैर करने आए हैं। हम हथियार अपने पास रखेंगे। मेरे दोस्त, क्या बात है? मान जाओ मेरा कहना। नहीं, क्योंकि कहावत में कहा गया है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि के यज्ञ समान। मेरे दोस्त, मेरा कहना मानो और ये हथियार यहीं पर रख दो और अपना अहंकार त्याग कर महात्मा जी के चरणों में अपना सर रखकर उनसे प्रणाम करो। सागर, हाँ मेरे दोस्त। इसमें अहंकार नाम की चीज कहां से आ गई? दोस्त, आप मेरी बात को समझते नहीं हो सकता है बाबा मेरे हथियार देखे तो कहीं डर न जाए। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो ये लो हथियार। लाओ मेरे दोस्त, इनको मैं यहीं पर रख देता हूँ। आओ हमारे साथ। मेरे दोस्त, आ गए बाबा जी के पास और आप बाबा जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करो। गुरुदेव, जो मुल्क कन्या कुंवारी का जमींदार ठाकुर ज्वाला सिंह, आपको करवा खुश रहो, जुग जुग जियो, हमेशा तुम्हारा कल्याण हो। और गुरुदेव, सेठ ठाकुर सागर सिंह आपके चरणों में करवट प्रणाम करता है। कल्याण हो बच्चा, कल्याण हो। आप लोग हमारे पास क्यों आ गए? गुरुदेव, जंगल की सैर करने आए हो तो जाओ, इस जंगल की सैर करो। गुरुदेव, हमारे पास आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। गुरुदेव, क्या है? बोलो। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? तो सुनो हमारी बात को। कहो। तो देखिए देखिए बाबा जी, देखिए देखिए
हमारी भाग्य में क्या लिखा है। लाओ। क्या हुआ गुरुदेव? बच्चा, तुमने हाथ तो हमको दिखा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब जिंदगी में दोबारा ये अपना हाथ किसी साधु को, किसी ज्योतिषी को मत दिखाना। बाबा क्यों? तुम भाग्य रेखा जानना चाहती हो? हाँ गुरुदेव। तो परेशान ना हो, तुम जाओ जंगल की सैर करो और सैर करने के बाद अपनी हवेली वापस चले जाओ। नहीं गुरुदेव, तुमने ज्वाला सिंह को अजमंजस में डाल दिया है, इसलिए तुम हमारी भाग्य रेखा देखो और बताओ हमारी भाग्य में क्या लिखा है। ठाकुर साहब, मैं आपको असमंजस में नहीं डाल रहा हूं, असमंजस से आपको निकाल रहा हूं। क्या? हाँ, इसलिए कह रहा हूं कि मत पूछो कि हमारी हाथ की रेखा क्या कहती है। तुम यहां से जाओ, अपने कन्याकुमारी, अपनी रियासत में राज्य करो। नहीं गुरुदेव, अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा आखिर हमारी भाग्य रेखा में क्या लिखा है, वरना हमको रात को नींद नहीं आएगी गुरुदेव। देखो बच्चा, मैं फिर तुमको समझा रहा हूं कि व्यर्थ में होते बेटा परेशान तुम, इसमें परेशानी और की क्या भाग्य बात है? रेखा तुम्हारी है अच्छी नहीं, और जान कर होगी तुमको चिंता बड़ी। जान कर होगी तुमको चिंता बड़ी, और समझने ना बच्चा बच्ची। देखो ठाकुर साहब, बाबा आप जाइए, बेकार परेशान हो रहे हो। अगर भाग्य रेखा जान जाओगे तो शायद तुम और परेशान होने लगोगे। बाबा नहीं, तुम अपना कार्य करो और हम अपना काम करते हैं। तुम हमारी भाग्य रेखा बताओ, उसके बाद हम मुल्क कन्याकुमारी को वापस चले जाएंगे। देखो बच्चा, मैं एक साधु हूं और सच्चा साधु हूं, इसीलिए हम इस दुनिया से एकांत इस जंगल में भगवान का भजन करते हैं। और कहीं ऐसा न हो मेरी बात सुनकर तुम अभी पूछ रहे हो, बाद में नाराज ना हो जाओ। तो बोलिए बोलिए, और बाबा जी बोलिए बोलिए मुझको बतलाइए, छोड़ कर हाथ विनती करूं आपसे, भारी इनाम जमींदार से पाइए। बोलिए बोलिए, गुरुदेव मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं,
भाग्य रेखा देखो और हम तुमको भारी इनाम दूं और हम चले अपने वतन। नहीं मानते हो तो सुनो। बोलो गुरुदेव। अगर तुम्हारी सुनने की जिद है कि मेरी भाग्य रेखा में क्या लिखा है तो फिर सुनो। बोलो। साल भर की सुता क्या? तुम्हारे है जो साल भर की सुता। सही है गुरुदेव, बिल्कुल सही है। साल भर की सुता तुम्हारे है जो एक दिन आपकी नाक कटवाएगी। हाँ, एक दिन आपकी नाक कटवाएगी। मुंह दिखाने के काबिल और रहोगे नहीं, पूरी जागीर में हिस्सा बंटवाएगी। रोक लो आप सहली चुबो। रोक लो जब सहली चुबो वरना अपनी चुबा की सजा पाएगा। मारे हंटर के चमड़ी अरे तरी खींच लो अपनी करनी के साले। हराम खोर। और आपको है परमादुड़ी राम मिलन भैया जी, आप पूरे शिवा जमरों की ओर से 11 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ। धन्यवाद। तुमको शर्म नहीं आती है?